This complete area will be yours in case you are purchasing any full basement. में आपकी इफेक्टिव फ्लोर की प्राइसिंग आ जाती है 1.46 CR। सारी अरावली रेंजेस मिल जाती है। सो जो यहाँ की गाइज आपको एयर क्वालिटी मिलेगी और जो एक सेंट्रली गुड़गांव की एयर क्वालिटी मिलेगी उसमें गाइज मेजर डिफरेंस है। सो गाइज दी पेमेंट प्लान इज 2575। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी गाइज गुड़गांव। मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए कोई नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आ गया हूँ गाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर 2025। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल लास्ट ईयर, जो आपने चैनल को पूरा एक अच्छी तरह लास्ट ईयर सपोर्ट बनाए रखा है। गाइज आपसे यही रिक्वेस्ट और उम्मीद करता हूँ कि आप इस साल भी हमारे चैनल को एक अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे ताकि मैं आपके लिए और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाता रहूँ। एंड गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लास्ट ईयर भी अच्छा गया होगा एंड विश करता हूँ आपका ये साल भी बहुत अच्छा जाए। सो गाइज नया साल नया महीना, आज आपके लिए मैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ। गाइज मेन थिंग इज कि आज मैं आपके लिए एक ऐसा टिकट रेंज या प्रोडक्ट लेके आया हूँ जो कि रेंज गुड़गांव में एक्सटेंड हो चुकी है। गुड़गांव में आज की डेट में कोई आप एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढने निकलोगे सो दी स्टार्टिंग रेंज इज ऑलमोस्ट 3 करोड़ आज की डेट में पहुंच गई है। बट गाइज डोंट वरी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा हुआ है। मैं आपके लिए एक पूरी मार्केट को सर्च करके एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लाता रहता हूँ ताकि एक आपको वैल्यू डील्स मिलती रहे। सो गाइज आज के प्रोडक्ट की टिकट रेंज की बात करता हूँ, 1.5 करोड़ से लेके 2 करोड़। यस यू हर्ड इट राइट। सो द प्राइसिंग स्टार्ट रेंज फ्रॉम 1.5 करोड़ टू 2 करोड़ की रेंज में मैं आपके लिए गाइज बैंग ऑन नेशनल हाईवे 248A। सो गाइज टुडे आई एम एट दी सोना रोड एलिवेटेड कॉरिडोर, जो कि एक 160 मीटर वाइड नेशनल हाईवे है। सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लोकेशन, सो इट इज जस्ट 15 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द राजीव चौक से, जस्ट 2 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम द दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक ऐसा 1 लाख करोड़ की लागत से बना हुआ एक्सप्रेसवे जो कि मल्टीपल स्टेट्स को कनेक्ट करता है। सो एक आप सेंटर ऑफ गुड़गांव से भी इजी कनेक्टेड है इफ यू वांट टू गो टू दी साइबर सिटी, दी गोल्फ कोर्स रोड एरिया, दी एयरपोर्ट। सो राजीव चौक से आप कहीं से भी इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। एंड गाइस दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू दी जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल, जीडी गोइंका यूनिवर्सिटी एंड केआर मंगलम यूनिवर्सिटी। सो यू आर जस्ट नेक्स्ट एंड अपोजिट टू दी एजुकेशन हब। प्लस गाइस इस लोकेशन का थोड़ा सा अगर मैं आपको और ब्रीफ दूं तो इस लोकेशन पे गवर्नमेंट इज डेवलपिंग एकर्स ऑफ IMT हब। सो IMT हब मीनिंग कि यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, कंपनीज मिलेगी। सो फ्यूचर में कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल लीड गाइज यहाँ की बहुत अच्छी आने वाली, बिकॉज मेजर कंपनीज जो है अपने यहाँ पे ऑफिस सेटअप कर रही है, इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप हो रही है। सो गाइज आज मैं आपके लिए एक ऐसे लो राइज फ्लोर्स का ऑप्शन लेके आया हूँ। सो गाइज लो राइज जनरली आप देखो गुड़गांव में ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुके हैं, सभी डेवलपर आज की डेट में हाई राइज की तरफ मूव कर गए। बट लो राइज में गाइज जो रहने की फील है, दी ओपननेस यू गेट, यू विल नॉट फाइंड इन एनी ऑफ दी हाई राइज। आज मैं आपके लिए STLT+3 और STLT+4 दोनों कंसेप्ट है। यस इसमें मेरे पास कुछ ऐसे फ्लोर्स भी है विच आर STLT+3 एंड STLT+4। सो आपको इसमें आपका फ्लोर लेवल भी मिलेगा, यू विल गेट द बेसमेंट, यू विल गेट द टेरेस, सो यू कैन एंजॉय ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। सो वीडियो में बने रहिए। आइए पहले एक बार हमारे सैंपल फ्लोर को देखेंगे, विल सी दी बेसमेंट, टेरेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्राइसिंग। एंड गाइस ये इस प्रॉपर्टी के साथ आपको पेमेंट प्लान बहुत फ्लेक्सिबल मिलने वाला है। सो इन केस यू आर लुकिंग फॉर एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सो वीडियो में बने रहिए। एंड अगर आप इसको रहने के लिए भी देख रहे हो, सो गाइस इस प्रॉपर्टी की मैं अगर आपको पोजीशन टाइमलाइन की बात बताऊं, सो ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन है। 3 से 4 महीने में भी पोजीशन पे यूनिट्स है। अगर आपको लेट पोजीशन चाहिए सो 1 से 1.5 साल में भी वी हैव सम ऑप्शंस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी मैं जहां पे ये इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, सो गाइस दिस इज देयर मेन पार्क, इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, जहां पे क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पिच आ गई, फुटबॉल कोर्ट इज देयर, एम्पी थिएटर इज देयर, सिटिंग प्लाजाज आर देयर। बाकी 10 प्रॉपर्टी गाइस विल बी 100% गेटेड, 100% पावर बैकअप रहेगा, सारी क्लब की एमिनिटीज रहेगी। सो आइए एक बार सैंपल में मिलते हैं और सारी चीजें डिस्कस करते हैं। So guys, right now I am showing you a size of 149.45 approximately 150 स्क्वायर यार्ड का एक आपको 3 BHK 3 वॉशरूम का एक्चुअल लेआउट, एक्चुअल सैंपल गाइज मैं इसे बोलूँगा बिकॉज दिस इज बिल्ट ऑन दी एक्चुअल बिल्डिंग। ये वही है जो आपको मिलेगा विद फर्नीचर, मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। गाइज इसका साइज आता है 1345 स्क्वायर फीट। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी नेट यूजेबल एरिया कि 1345 स्क्वायर फीट में आपका यूजेबल एरिया कितना है, सो दैट इज 1180 स्क्वायर फीट। गाइज अप्रोक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट का आपको यूजेबल एरिया का 3 BHK 3 वॉशरूम का लेआउट दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके इस प्रोडक्ट के अंदर मेरे पास इससे छोटे साइजेस भी है, बड़े साइजेस भी है। सो इन केस यू डू हैव एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कि आपको इस ये साइज भी नहीं चाहिए, थोड़ा छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, सो वी डू हैव अदर ऑप्शन अवेलेबल ऑल्सो। बट सैंपल इसी का है, इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। सो गाइज राइट नाउ आई एम एट दी फ्लोर लेवल। सो इसमें कंसेप्ट क्या हमने करा हुआ है, सो वी हैव adjoined 2 plots, so on each floor you will have the 2 lifts, a grand staircase and 2 apartments. सो आइए टूर को स्टार्ट करते हैं। एट दी एंट्रेंस यू गेट अ डोर सेट फिंगरप्रिंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड डोर लॉक। सो एज यू कैन सी गाइज एंट्री पे कंप्लीट आपको एक 8 फीट का कंप्लीट टीक वुड का डोर मिल जाता है। सो एज यू कैन सी गाइज नाउ आई एम एट दी ग्रैंड लिविंग एंड द डाइनिंग एरिया। सो ये एंट्री पे वीडियो डोर फोन भी आ गया।
सो गाइस जो मैं भी आपको बाहर दिखा रहा था, जो आपका मेन डोर का लॉक है, इन दिस प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग 3 टियर सिक्योरिटी। एक तो आपके एंट्रेंस पे बूम बैरियर रहेंगे, सेकंड आपकी हर लेन्स पे भी गार्ड रहेंगे, प्लस यू विल हैव द सिक्योरिटी एट योर बिल्डिंग ग्राउंड लेवल ऑल्सो। सो ग्राउंड लेवल पे भी हमने एक एडिशनल सिक्योरिटी गेट्स लगाए हुए हैं जो कि इसी वीडियो डोर फोन से एक्सेसिबल होंगे। प्लस बाहर का आपको देखना है या ग्राउंड फ्लोर पे आपके कौन आए, आपको आपकी पार्किंग्स देखनी है, सो एवरीथिंग भी कैन बी कंट्रोल वाया दिस वीडियो डोर फोन ओनली। सो गाइस एंट्री करते ही वी गेट अ ह्यूज लिविंग एंड द डाइनिंग एरिया। सो ये फर्नीचर रख के भी आपको दिखाया हुआ कि किस टाइप से आप अपनी सेटिंग प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आराम से आपका एल शेप सोफा आ गया, सो 6 सीटिंग यहाँ प्लान हो गई, 2 सीटर का आपके काउचेज आ गए, सो 8 सीटर का हमारा सोफा आ गया। एंड गाइस दिस इज द डाइनिंग एरिया। सो 4 सीटर डाइनिंग टेबल आपको रख के दिखाई हुई है कि हाउ यू कैन यूटिलाइज योर स्पेस। प्लस गाइस इफ आई टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशन की अपार्टमेंट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सो गाइस इन द कॉमन एरिया यू विल बी गेटिंग कंप्लीट इंपोर्टेड मार्बल, प्लस जो भी आप जितनी भी फॉल सीलिंग देख रहे हैं, लाइट्स देख रहे हैं, फैन, इवन द शैंडलर इज ऑल्सो इंक्लूडेड गाइस इन दिस प्रोडक्ट। प्लस आपको तीनों बेडरूम्स में लिविंग डाइनिंग में दे आर गिविंग यू एसीज। अगर मैं आपको यहाँ पे साइड में ये वॉल मोल्डिंग्स आप जितनी भी देख रहे हैं, डिजाइनिंग, पैनलिंग, सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी गाइस इंक्लूडेड इन दिस प्रोडक्ट। सो ये लिविंग हो गया, डाइनिंग हो गया। डाइनिंग के साथ में वी गेट अ वेरी कोजी एरिया कॉर्नर ऑफ द मंदिर और यू कैन से टेंपल एरिया। गाइस जनरली डेवलपर के फ्लोर तो बना देते हैं बट एक डेडिकेटेड कोई मंदिर एरिया, टेंपल रूम नहीं होता, बट दे हैव क्रिएटेड डेडिकेटेड मंदिर रूम ऑल्सो। सो आइए, डाइनिंग गाइस कनेक्ट्स विद आवर फुली लोडेड किचन। सो किचन मैं आपको दिखाता हूँ। सो एज दिस इज द फुली मॉड्यूलर किचन। इसमें आपके अपर लोअर कैबिनेट्स, ग्लेन का चिमनी एंड होब, ये सब कुछ इंक्लूडेड है। मैं आपको किचन का काम भी दिखा देता हूँ। सो ईच एंड एवरीथिंग इज डन अप। प्लस ये हमारा सिंक आ गया। प्लस गाइस इन्होंने कुछ बाहर की तरफ ना वेट एरिया भी बनाया हुआ है, कुछ अगर आप वहाँ पे स्टोरेज एरिया रखना चाहते हो, शाम को कुछ बारबेक्यू टाइप सेटअप कर रहे हो तो बालकनी को यूज़ भी कर सकते हो। प्लस वो जो आपका वेट एरिया वो यहाँ पे एक विंडो के थ्रू ऑपरेटेड भी है। सो किचन आपकी बालकनी से ईजिली कनेक्टेड है। आपको किचन के अंदर ये एक्स्ट्रा गाइस इन्होंने एरिया दिखा रखा है कि आपको कुछ ऐसे कटिंग बोर्ड या कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए इसको आपने ऊपर कर लिया, नीचे करना चाहो नीचे कर सकते हो। यहाँ माइक्रोवेव का स्पेस आ गया। हेयर वी हैव द स्पेस ऑफ रेफ्रिजरेटर। सो गाइस किचन से एग्जिट करते ही ऑन माय लेफ्ट हैंड साइड वी आर एंटरिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट बेडरूम। सो इसमें आपको एक किचन और एक बेडरूम यू गेट दी ऑन द फ्रंट साइड, 2 बेडरूम्स आपको पीछे की तरफ मिलते हैं। सो गाइस इन दिस प्रोडक्ट ईच एंड एवरी यूनिट इज 2 साइड ओपन। सो आइए बेडरूम की तरफ एंटर करते हैं। So guys this is the first bedroom, as you can see the size, we have installed a king size bed, 2 आपकी साइड टेबल्स भी आ गई। एंड गाइज मैंने आपको जैसे कॉमन एरिया में बता दिया, कॉमन एरिया में यू आर गेटिंग द इंपोर्टेड मार्बल, शैंडलर वगैरह सब है। बेडरूम की बात करता हूँ, सो इन ऑल द बेडरूम्स यू आर गेटिंग द वुडन फ्लोरिंग, फॉल सीलिंग, लाइट, फैन, ऑल दी एसीज, इवन दीज टीवी कैबिनेट्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। वार्डरोब भी है, वॉशरूम वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट लेट्स सी दी कनेक्टेड बालकनी जो कि हमारी किचन के वेट एरिया को भी कनेक्ट करती है, एंड दी फर्स्ट बेडरूम ऑल्सो। सो गाइज दिस इज द फर्स्ट बालकनी। अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन की वजह से आपको नॉइस आ रहा होगा, बिकॉज गाइज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, जल्दी पोजीशन की भी यूनिट अवेलेबल है, लेट की भी। सो गाइज दिस इज सम किचन स्टोरेज एरिया जहाँ पे यू गेट दी वेट पॉइंट ऑल्सो, इलेक्ट्रिकल पॉइंट, गीजर्स वगैरह सब कुछ लगा के दिया हुआ है। सो आप आराम से यहाँ पे कुछ भी प्लान कर सकते हैं। प्लस अगर मैं इधर से दिखाऊँ, सो ये किचन हमारे यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड वॉशिंग एरिया भी दे रखा है। और इफ़ यू वांट टू प्लान एनी काइंड ऑफ कोजी सिटिंग, सो बढ़िया ग्रास मैट लगाओ, 2 टेबल चेयर के साथ अपनी मॉर्निंग चाय, इवनिंग ड्रिंक्स आप यहाँ पे आराम से बैठ के ले सकते हो, क्योंकि वॉशिंग एरिया आपको फ्रंट बालकनी में मिलता है, पीछे वाली में भी मिलता है। एंड गाइस दिस इज दी वार्डरोब स्पेस। तो इसमें आपको डेवलपर वार्डरोब भी बना के दे रहा है। अगर मैं आपको वार्डरोब का स्पेस दिखाऊं, तो एक अच्छी साइज को आपको वार्डरोब विद आपको मोशन सेंसर लाइट्स भी वार्डरोब के अंदर लगी हुई है। सो डिसेंट साइज की वार्डरोब मिल रहा है। प्लस गाइस इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है, अगर आप किसी भी चीज़ की देखेंगे ना। प्लस गाइस दिस ऑल्सो कनेक्ट्स विद एन अटैच वॉशरूम। सो इन दी वॉशरूम यू विल बी गेटिंग कंप्लीट अमेरिकन स्टैंडर्ड फिटिंग, सारी आपको सीपी फिटिंग अमेरिकन स्टैंडर्ड की मिलेगी। प्लस दी शावर पार्टीशन, दी बाथरूम में फैंस, लाइट्स, वैनिटी, दिस कंप्लीट मिरर विद अ बैक लाइट। सो ईच एंड एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। सो आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। सो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपके एक बेडरूम फ्रंट पे हो गया, 2 बेडरूम्स आपके पीछे की तरफ आ जाते हैं। सो आइए सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइस दिस इज द सेकंड बेडरूम। सो जैसे कि मैं आपको स्पेसिफिकेशन में बता ही रहा था कि सभी बेडरूम्स में आपको वुडन फ्लोरिंग, वार्डरोब, लाइट, फैन, फॉल सीलिंग, एसीज, दी टीवी कैबिनेट, वॉशरूम। सो इंटीरियर पे गाइज आपका 1 रुपये भी एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं होने वाला। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कि आपको आपकी प्रॉपर्टी की चाबी मिल रही है, आप अपना बेड, सोफा, डाइनिंग लेके आओ एंड यू कैन जस्ट स्टार्ट लिविंग इन। दिस इज द बेस्ट पार्ट। सो दिस ऑल्सो
एज अ कंप्लीट वार्डरोब, एक्स्ट्रा स्पेस। प्लस गाइज अगर आप सभी बेडरूम्स के साइजेस भी देखेंगे ना, सो वी हैव इंस्टॉल्ड अ किंग साइज बेड, 2 साइड टेबल्स आ गई आपकी, प्लस इसके अंदर हमने वार्डरोब्स का स्पेस एक्स्ट्रा रखा हुआ, तो 2 फुल साइज वार्डरोब्स बना के वो मैं भी आपको एग्जिट के टाइम पे दिखाऊंगा। तो उसमें क्या आपका एक बेडरूम का स्पेस खराब नहीं होता, वॉशरूम का आपका एक्स्ट्रा स्पेस है। आइए वॉशरूम देखते हैं। एंड गाइज दिस इज द अटैच वॉशरूम। सो एज द सेम जो मैंने लास्ट बाथरूम में बताया था, इन ऑल दी बाथरूम्स यू आर गेटिंग द अमेरिकन स्टैंडर्ड सेपी फिटिंग। दिस इज द शावर एरिया, ये वैनिटी मिरर्स एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। प्लस गाइज दिस ऑल्सो बेडरूम्स कनेक्ट विद अ बालकनी। सो गाइस 2 साइड ओपन यूनिट का मजा ही अलग है कि अभी आप देख रहे हो मैंने कर्टेन हटा दिया है, अगर मैं दोनों विंडोज को भी ओपन कर दूं सो विल हैव अ वेरी गुड नेचुरल लाइट एंड क्रॉस वेंटिलेशन। जिस यूनिट में गाइस क्रॉस वेंटिलेशन होता है ना, उसमें रहने की फील ही अलग हो जाती है। आइए बालकनी की तरफ चलते हैं। So guys, this is the attached balcony which connects with your second bedroom and the third bedroom, or you can say the master bedroom। हर एक उसके बेडरूम के साथ you are getting a balcony। अभी थोड़ा सा आप इसको फिनिशिंग पर्पज से मत देखना, बिकॉज गाइस कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। एंड गाइस अगर आप मेरे फ्रंट पे देख पा रहे होंगे, सो एज यू कैन सी एक प्रोजेक्ट का पार्क यहाँ पे आ गया। एक पार्क तो मैंने आपको फ्रंट की तरफ दिखाया ही था, प्लस मेरे फ्रंट पे आप एक एलिवेटेड रोड देख होंगे। सो गाइस दैट इज द सोना रोड ओनली। सो इस प्रोडक्ट की एंट्री गाइस बैंग ऑन सोना रोड से आपको मिल रही है। जनरली क्या प्रोजेक्ट की एंट्री 24 मीटर रोड, 60 मीटर रोड से होती है, तो कभी भी अगर पीक आवर्स में ट्रैफिक रहेगा सो आप हमेशा ट्रैफिक में फंसोगे ही फंसोगे। बट इफ़ यू आर परचेजिंग अ प्रॉपर्टी ऑन अ 160 मीटर वाइड एलिवेटेड रोड, कि इस रोड पे रेड लाइट है ही नहीं, डायरेक्ट आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से चलेगी एंड यू विल रीच टू योर होम गाइस। दैट इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि हाईवेज की ही प्रॉपर्टी हमेशा अप्रिशिएट करती है। सो आइए नेक्स्ट रूम की तरफ चलते हैं। एंड गाइस दिस इज द सेकंड बेडरूम। तुम जैसा कि मैं आपको बता रहा था, 2 फुल साइज की आपको वार्डरोब्स मिल रही है। सो एक अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। इसमें आपको नीचे भी बनी हुई है, ऊपर का भी मैं देखता हूँ, दिखा सकता हूँ। तो ये देखिए, तो आपको ऐसा नहीं है खाली नीचे नीचे, जनरली इन्होंने पूरा फ्लोर टू सीलिंग आपको कैबिनेट्स बना रखे हैं, तो आपको आपके अपार्टमेंट के अंदर एक्स्ट्रा स्टोरेज की कभी दिक्कत आएगी नहीं। एडिशनली तो मैं भी आपको बेसमेंट और टेरेस भी दिखाऊंगा, स्टोरेज की तो यहाँ पे दिक्कत है ही नहीं। आइए थर्ड बेडरूम की तरफ चलते हैं। So guys, this is the third bedroom or the master bedroom you can say, with the same attached balcony and 2 full size wardrobes। So ये wardrobes आ गई हमारी with motion sensor lights, and this has an attached balcony and an attached washroom। So this is the guys attached washroom। So इस जो इनके master bedroom का washroom है, ये आपके बेडरूम से भी ओपन होता है एंड यू हैव सेकंड गेट एट द कॉमन एरिया ऑल्सो। सो इन केस एनी गेस्ट कमिंग अप, या अगर आप एक वॉशरूम कॉमन में रखना चाहते हो, 2 अटैच रखना चाहते हो, सो दैट्स कम्प्लीटली योर कॉल। सो आइए कॉमन एरिया की तरफ चलते हैं। सो गाइस मास्टर बेडरूम से एग्जिट करते ही दिस इज आवर कॉमन एरिया एंड यही हमारा जो वॉशरूम का गेट आ गया। सो दिस ओपन्स अप इन दिस फॉयर एरिया। सो लिविंग के साथ में ये जो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप कॉमन के हिसाब से यूज़ करना चाहो, कॉमन के हिसाब से कर सकते हो। एंड ये यहाँ पे वही हम हमारे लिविंग और डाइनिंग एरिया में आ गए। So guys, this was the complete layout of a 3 BHK 3 washroom 1345 स्क्वायर फीट। सो आइए बेसमेंट को देखते हैं, फिर इसके टेरेस के बारे में समझेंगे और फिर सारे साइजेस, प्राइजेस, पेमेंट प्लान। आइए टेरेस बेसमेंट पे चलते हैं। गाइज नाउ वी आर एट दी बेसमेंट लेवल एंड गाइज दोनों लिफ्ट्स आपकी बेसमेंट से लेकर टेरेस तक आती है। सो गाइज दिस इज द बेस्ट पार्ट। जनरली फ्लोर्स में क्या होता है, लिफ्ट इज ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम टिल 4th। सो बेसमेंट का जनरली इतना यूटिलाइजेशन नहीं रहता है, बट इन दिस प्रॉपर्टी योर लिफ्ट इज एक्सेसिबल फ्रॉम बेसमेंट टिल टेरेस। सो काइंड ऑफ आप ऐसे कह सकते हैं, यू कैन यूज इट एज अ डुप्लेक्स, क्योंकि आपको आपके फ्लोर से निकलना है, आप लिफ्ट से डायरेक्ट बेसमेंट तक आ सकते हो। प्लस इन दी बेसमेंट वी हैव डिजाइन फॉर दी 2 वॉशरूम्स ऑल्सो। तो आप इन केस यू वांट टू सेटअप एनी काइंड ऑफ ऑफिस, तो ऐसा नहीं है कि वॉशरूम एरिया के लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। सो गाइस इन दी बेसमेंट वी हैव डिवाइडेड 3 रूम्स फॉर दी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड दी थर्ड फ्लोर। सो अगर मैं बेसमेंट के एरिया की बात करता हूँ, अगर आप ये 150 स्क्वायर यार्ड वाला साइज ले रहे हो, सो इन दिस फ्लोर यू विल बी गेटिंग अराउंड 412 स्क्वायर फीट ऑफ बेसमेंट। सो 1350 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो गया, प्लस आपको 411 स्क्वायर फीट की बेसमेंट मिल जाती है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं फ्लोर और बेसमेंट को ऐड कर दूँ तो 1750 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया आपको ये मिल जाता है। एडिशनली वी हैव दी ऑप्शन ऑफ टेरेस ऑल्सो, वो मैं अभी आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे डिवाइडेड है। पहले आ जाइए बेसमेंट का गाइज आपको साइज दिखाता हूँ मैं। सो दिस बेसमेंट इज विद दी फर्स्ट फ्लोर सपोज। सो तीनों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर तीनों को एक रूम बेसमेंट में मिलता है गाइज। 450 स्क्वायर फीट की बेसमेंट है। एंट्रेंस पे यू गेट अ फोयर एरिया एंड गाइज दिस इज दी बेसमेंट साइज। सो बेसमेंट के अंदर भी हम आपको एसीज, लाइट, फैन इंस्टॉल करके दे रहे हैं गाइज। आपके मास्टर बेडरूम से बड़ी बेसमेंट, अप्रोक्सीमेटली 22 बाय 16 की बेसमेंट आपको मिलती है। सो इजीली इफ यू वांट टू सेटअप एनी काइंड ऑफ किड्स रूम, या मैं अभी आपको और कंसेप्ट भी दिखाता हूँ। प्लस गाइज बेसमेंट ऑल्सो हैज़ एन ओपन सनकन कोर्ट। सो नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन से भी आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं बेसमेंट में हूँ,
क्योंकि सीधा ओपन कोर्ट है। यहाँ पे आप इजीली अपना कुछ प्लांट्स वगैरह सेटअप कर सकते हो, साइकिल पार्क करनी है या इसको थोड़ा सा शेड से कवर करके सिट आउट प्लान कर सकते हो। आइए मैं आपको बेसमेंट के और रूम्स दिखाता हूँ। एंड गाइज दीज आर दी 2 रूम्स। सो दिस इज़ दी बेसमेंट फॉर दी अनदर फ्लोर। सभी बेसमेंट्स का साइज़ एक ही है। अभी इसमें कंसेप्ट करके दिखाए हुए है, यू वांट टू सेटअप एज अ लिविंग एरिया या फिर आपको एज अपना यहाँ पे फ्रंट की तरफ इधर टीवी एरिया इंस्टॉल कर लो, इसको लाउंज सेटअप कर सकते हो। इस तरफ आपका बार काउंटर आ गया। सो आप शाम को फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हो या कोई क्रिकेट मैच है तो फैमिली के साथ आप मूवी देख सकते हो। तो एक अच्छा लेआउट इन्होंने बेसमेंट में बनाया हुआ है। आइए मैं आपको 3rd बेडरूम दिखाता हूँ। बेसमेंट में इसमें भी इन्होंने यहाँ विंडो दे दी है फॉर ओपन वेंटिलेशन। एंड दिस इज़ द गाइस 3rd रूम। 3rd रूम में आपको एक ऑफिस स्पेस का कंसेप्ट दिखा रखा है। इन केस यू आर फ्रॉम एनी लाइन, सीए है, आप डॉक्टर है, तो आप अपना वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो इजीली यू कैन सेटअप अ वेरी गुड एरिया ऑफ ऑफिस स्पेस। प्लस गाइज विद दी सेम आपको ओपन सनकन कोर्ट मिल जाता है, तो बेसमेंट के अंदर आपको बेसमेंट वाली एक सफोकेटेड फील नहीं आने वाली है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया सभी बेसमेंट में आपको फोयर एरिया मिल जाता है। यहाँ पे इन्होंने कैबिनेट्स बनाए हुए हैं, आप इसको पार्टीशन करके एक स्टोर बना सकते हो। इस एरिया को आपने आराम से एक एज अ ऑफिस स्पेस सेटअप कर लिया। So guys, as I told you, the basement is with the first floor, the second floor and the third floor. So इसमें आपको तीनों फ्लोर्स के साथ एक एक रूम बेसमेंट में मिलते हैं, बट वी हैव दी फ्लेक्सिबिलिटी, वी हैव दी ऑप्शन इन केस अगर आप बेसमेंट में एक रूम भी नहीं लेना चाहते, आप विदाउट बेसमेंट ओनली फ्लोर लेना चाहते हो, सो यू कैन जस्ट परचेज दी फ्लोर ऑल्सो। या फिर अगर आप एक रूम की जगह 2 रूम लेना चाहते हो, 2 रूम की जगह आप पूरी बेसमेंट लेना चाहते हो, सो 450 स्क्वायर फीट के बेसमेंट है, तो अगर तीनों बेसमेंट आप एडजॉइन कर लो सो अप्रोक्सीमेटली 1300 स्क्वायर फीट का गाइज आपको बेसमेंट में एरिया मिल जाता है। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि हाउ 1300 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया, नेट यूजेबल एरिया की बात कर रहा हूँ गाइज मैं, आपके कारपेट एरिया की, नॉट दी सुपर एरिया। तो ये 1300 स्क्वायर फीट आप बेसमेंट कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हो। सो यहाँ पे आपकी 2 लिफ्ट्स आ गई, यहाँ पे आपका एक गेट इंस्टॉल हो जाएगा एंड दिस कंप्लीट एरिया विल बी योर्स इन केस यू आर परचेजिंग एनी फुल बेसमेंट। सो इन केस यू वांट टू सेटअप एनी काइंड ऑफ बिग साइज ऑफिस, आप डॉक्टर है, सीए, एडवोकेट या किसी भी लाइन से है, आप अपना यहाँ पे स्टडी रूम बनाना चाहते हैं गाइस, 1200 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेटली बेसमेंट में एक 3 BHK कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि वॉशरूम भी है। इतना बड़ा साइज आपको बेसमेंट में मिल रहा है विद 2 ओपन सनकन कोर्ट, 3 ACs। सो दिस इज़ द गाइज एरिया। सो मैंने अभी आपको बताया 1350 स्क्वायर फीट का आपका फ्लोर हो गया। अगर मैं पूरी बेसमेंट भी छोड़ दूं, नॉर्मल 1350 प्लस 450, 1750 आपका फ्लोर प्लस बेसमेंट हो गया। एडिशनली यू हैव द टेरेस ऑल्सो। आइए पहले मैं यही दिखा देता हूँ। सो वो पार्ट हो गया एंड दिस कंप्लीट पार्ट। सो दिस इज़ एक्चुअली 1300 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया इन द बेसमेंट। आपके फ्लोर लेवल से ज़्यादा एरिया आपको बेसमेंट में मिलता है। सो यू कैन ऑल्सो रियलाइज़ कि आप किस टाइप से बेसमेंट को अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि गाइस जब अगर आप बेसमेंट का इंटीरियर कराते हैं ना, सो यू हैव मल्टीपल एंड मल्टीपल्स ऑफ ऑप्शन यू कैन डिज़ाइन इन। सो इसमें मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में और बता देता हूँ कि हाउ इज़ द कंसेप्ट। सो गाइस द कंसेप्ट इज स्टिल्ट प्लस 4 एंड स्टिल्ट प्लस 3। सो सपोज अगर मैं स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर्स की बात करता हूँ, सो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर के साथ we are giving the one room in basement, and with the second floor and third floor we are giving you 50% of the terrace. So terrace की बात करता हूँ 550 स्क्वायर फीट, 525 स्क्वायर फीट की आपको सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर के साथ टेरेस मिलती है। टेरेस भी गाइस हम आपको नॉर्मल नहीं दे रहे, सो उसके ऊपर एक पूरा आर्टिफिशियल टफ ग्रास मैट, आपको मल्टीपर्पज़ बार काउंटर विद अ सिंक, वेट पॉइंट एंड इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स लगा के दे रहे हैं। टेरेस पे आपको पूरा एक ग्लास से ग्लास हाउस और एक ऐसे आपका सिटिंग एरिया हम ऑलरेडी बना के दे रहे हैं। सो आपको टेरेस भी अच्छी तरह यूटिलाइज आप कर सकते हो। प्लस अगर मैं टोटल एरिया की बात करूँ तो अराउंड 1350 प्लस 400 प्लस 550, तो 1750 प्लस 500 गाइस आपका 2250 स्क्वायर फीट का एरिया हो जाता है। और अभी मैं आपसे प्राइसिंग की बात करूँ, पेंट प्लान की बात करूँ, सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि बैंगलोर नेशनल हाईवे पे इस पर्टिकुलर रेंज में प्रॉपर्टी आज आपको मिल रही है। गाइस वी आर सिटिंग इन 2025। आज की डेट में गुड़गांव में इस रेंज में कोई भी फ्लोर राइज लेके ही नहीं आ रहा डेवलपर। सो आइए एक बार फ्लोर लेवल पे चलते हैं, विल डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी है, रहने के लिए कैसा रहेगा, नियर बाय क्या क्या चीज़ें आती है। सो आइए फ्लोर लेवल में मिलते हैं। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक व्यू एक लाइक तो बनता ही है आपके लिए। गाइस पूरी मार्केट रिसर्च करके बेस्ट टू बेस्ट प्रोडक्ट्स मैं लेके आ रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो
एंड गाइज ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने नॉन्स के साथ या फैमिली फ्रेंड में कोई और बंदा ऐसे गुड़गांव में इस रेंज में 1.5 to 2 करोड़ की रेंज में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है। सो डू शेयर अ वीडियो एंड गाइज कमेंट कर दीजिए। कमेंट 24/7 आपके लिए ओपन है कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं या कैसा कंटेंट हम नेक्स्ट आगे बनाएं। सो कमेंट कीजिए, विल ट्राई टू कवर ऑल दी कमेंट्स। एंड गाइज मैंने आपको थोड़ा सा अभी फ्लोर तो दिखा दिया बट डेवलपर के बारे में इतना नहीं बताया। सो गाइज इफ आई टॉक अबाउट द डेवलपर, सो दिस पर्टिकुलर लो राइज फ्लोर्स दीज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय द त्रेहान डेवलपर्स। अगर मैं आपको इनका थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं, सो गाइज त्रेहान डेवलपर्स हैज़ डिलीवर्ड मोर देन 35,000 होम्स एंड इनकी अगर मैं आपको मेन यूएसपीज बताता हूँ, सो गाइज दे हैव द बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बेस्ट मेंटेनेंस सर्विसेज एंड गाइज द बेस्ट पार्ट इज दे डिलीवर बिफोर द पोजीशन टाइमलाइन। सो जो ये पोजीशन टाइमलाइन अपने कस्टमर से कमिट करते हैं उससे पहले ही डिलीवर कर देते हैं। सो दे हैव मेजर डेवलपमेंट इन इमराना, भिवाड़ी, गुड़गांव में बात करता हूँ। सो गोल्फोर्स एक्सटेंशन रोड पे सेक्टर 63 में, सेक्टर 60 में, अंसल असेंसिया में एंड देर अनदर प्रोजेक्ट ऑन दी SPR रोड जिसकी वीडियो मैंने आज से 5 से 6 महीने पहले बनाई थी। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी प्रॉपर्टी इन ऑन SPR रोड, सो उसका लिंक भी मैं ऊपर डाल दूंगा, तो आप वो भी मेरी सेक्टर 71 की वीडियो जाके देख सकते हैं। सो गाइज अभी इसी के बारे में बात करते हैं। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट दी प्राइसिंग नाउ कि हाँ इतना अच्छा फ्लोर है, बैंग ऑन सोना रोड है, यू आर गेटिंग अ फुली लोडेड फ्लोर, इंपोर्टेड मार्बल, AC, शैंडलर प्लस गाइज मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, योर अपार्टमेंट विल बी कंट्रोल्ड बाय द एलेक्सा। सो these light, fans, chandlers, curtains, everything you are seeing, so this is a complete smart home, so each and everything can be controlled by the Alexa। प्लस जो हमने अभी वार्डरोब्स देखी, किचन देखी, सो एवरीथिंग इज लोडेड। सो आपको इंटीरियर पे कोई एक्सपेंड नहीं करना है। जो आप पीछे ये वॉल मोल्डिंग्स देख रहे हो, सो दीज वॉल मोल्डिंग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंटीरियर, सो ये सब आपको मिलेगा। तो आपको वॉल पैनलिंग वगैरह कुछ भी कराने की नीड नहीं है। सो गाइस इफ आई टॉक अबाउट द प्राइसिंग, सो योर प्राइसिंग स्टार्ट्स इन दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम 1.56 CR and guys this pricing includes your EDC, IDC, your club membership and for a limited time period guys इस pricing में आपकी dedicated car parking and 100% power backup भी included है। plus guys for till 31st January only they are offering an inaugural discount of ₹10 lakh। so इसमें आपकी effective floor की pricing आ जाती है 1.46 CR। येस यू हर्ड इट राइट गाइज, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 1.5 से 2 करोड़ की रेंज में प्रोडक्ट होगा। अभी गाइज दिस इज़ अ सरप्राइज कि ये प्रोडक्ट आपको 1.46 करोड़ में मिल जाता है। सो गाइज दिस इज़ अ फ्लोर प्राइसिंग। एडिशनली जो मैंने आपको बेसमेंट दिखाई है, जिस टेरेस की मैं बात कर रहा हूँ, सो दी बेसमेंट एंड टेरेस आर चार्जेबल। बेसमेंट का 12 लाख रुपीज़ है एंड टेरेस का भी 12 लाख है। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन दी फ्लोर ओनली, आपको लगता है कि आपकी बेसमेंट है, टेरेस की यूटिलाइजेशन नहीं है, मैं नॉर्मल फ्लोर परचेज कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट एनी बेसमेंट, सो आप बेसमेंट भी ले सकते हैं। अगर आपको बेसमेंट या टेरेस दोनों चाहिए, सो गाइज वी हैव दी ऑप्शन फॉर दी बोथ ऑल्सो। सो टेरेस में मैंने आपको बताया, टेरेस भी हम आपको ऐसे रो नहीं दे रहे, टेरेस भी पूरी कंप्लीट डन अप, गार्डनिंग हो गया, आपका सिटिंग एरिया, बार काउंटर विद इलेक्ट्रिकल एंड वेट पॉइंट, सब कुछ उसमें आपको हम इंस्टॉल करके दे रहे हैं। प्लस गाइज वी डू हैव मल्टीपल साइजेस। सो इफ आई टॉक अबाउट द साइजेस, सो योर साइज स्टार्ट्स फ्रॉम 140 स्क्वायर यार्ड एंड इट गोज अप टू टिल 167 स्क्वायर यार्ड। अगर मैं स्क्वायर फीट में बात करता हूँ तो 1250 1250 स्क्वायर फीट से लेके 1500 स्क्वायर फीट तक का आपके पास फ्लोर साइज के ऑप्शन है। एडिशनली यू हैव द बेसमेंट ऑल्सो एंड यू हैव द टेरेस ऑल्सो। सो अगर मैं टोटल एरिया की बात करता हूँ तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो 2250 स्क्वायर फीट से 3250 स्क्वायर फीट तक के वी हैव ऑप्शन इन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। सो गाइज इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, सो आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, डोंट वेट, जस्ट कॉल अस। मैं एक बार आपको सजेस्ट करूंगा, प्लान अ विजिट फॉर दिस प्रॉपर्टी बिकॉज गाइज द एक्चुअल अपार्टमेंट इज रेडी, बैंग ऑन सोना रोड पे प्रॉपर्टी है। एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट दी पेमेंट प्लान कि पेमेंट प्लान क्या आता है, इन्वेस्टर के लिए क्या अच्छा है। सो गाइज दी पेमेंट प्लान इज 25/75। So initially first 25% you have to pay now and remaining 75% at the time of possession। गाइज मैं एप्लीकेशन ऑफ OC की बात नहीं कर रहा, रिसीविंग ऑफ OC। जब आपको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा यू विल गेट पोजेशन। सो एट द टाइम ऑफ पोजेशन यू हैव टू पे दी 75%। सो एक पूरा आपको रिलैक्स पेमेंट प्लान मिल रहा है। इनिशियली अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसका मैं 25% आपको बताऊँ, सो 37-38 लैक्स की आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जाएगी, रेस्ट आपको सीधा पोजेशन पे देनी है। अगर आप इसमें जल्दी पोजेशन चाहते हो, सो वी हैव ऑप्शन अराउंड 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 महीने के पोजेशन पे भी ऑप्शन है। इफ़ यू वांट एनी लेट पोजेशन के आप चाहते हो और मेरे को रिलैक्स पेमेंट प्लान मिल जाएगा, आई वांट टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर्टी और मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम डालना चाहता हूँ, सो 1 से 1.5 साल के पोजेशन के भी ऑप्शन है। सो गाइस अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जस्ट कॉल अस एनी टाइम। अगर आप इसकी साइट विजिट करना चाहते हैं या मेरे से डिटेल में बात करना चाहते हैं, बेसमेंट टेरेस का कंसेप्ट कैसा है या क्या क्या यहाँ पे आपको अमेनिटीज
अमेनिटीज ऑफर हो रही है। अमेनिटीज तो गाइज इस प्रोडक्ट के अंदर आपको सारी मिल रही है। सो बेसिकली गाइज त्रिहान ग्रुप हैज 2 साइट्स है, यहाँ पे उनकी 2 साइट्स है। सो वन इज अराउंड 5.5 एकर्स एंड सेकंड साइट जो उनकी वो बड़ी साइट है दैट इज अराउंड 23 एकर्स। सो उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन आप दोनों में कोई भी ले सकते हैं। मैंने आपको बताया इफ़ यू वांट टू ऑप्ट फॉर दिस सेल्ट प्लस 3 फ्लोर्स आप सेल्ट प्लस 3 में भी जा सकते हैं। इफ़ यू ऑप्ट फॉर दिस सेल्ट प्लस 4 फ्लोर्स तो आप सेल्ट प्लस 4 में भी जा सकते हैं। एंड यू हैव अ मल्टीपल पार्क्स हेयर, वाटर बॉडी इज देयर, किड्स प्ले एरिया। एंड गाइस इफ आई टॉक अबाउट द क्लब अमेनिटीज़ के अंदर आपको क्लब के अंदर क्या मिल जाता है। सो यू गेट द जिम, स्पा, सैलून, स्विमिंग पूल, मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट इज देयर, कैफे इज देयर, इंडोर गेम्स इज देयर, क्रैच इज देयर। बाकी सोसाइटी के गेट पे आपको डेली कमर्शियल नीड्स मिल ही जाती है। प्लस गाइज अगर मैं थोड़ा सा आपको और लोकेशन के बारे में बताऊं, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, यू आर जस्ट नेक्स्ट टू दी KR मंगलम यूनिवर्सिटी एंड GT गोयनका यूनिवर्सिटी। GT गोयनका वर्ल्ड स्कूल आपके साथ में है। गाइज प्रोडक्ट के जस्ट सामने आपको सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली की टाउनशिप मिल जाती है विच इज स्प्रेड ओवर 1000 एकर्स। एंड प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने गोदरेज भी है, आशियाना इज देयर, सिग्नेचर ग्लोबल इज देयर, M3M इज कमिंग अप एट दिस लोकेशन। गाइज लोधा जो कि साउथ का डेवलपर है, बॉम्बे बेस्ड डेवलपर, उन्होंने भी रिसेंटली इधर रिसोना रोड पे लैंड एक्वायर करी है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लोकेशन जो कि आज की डेट में बहुत अंडररेटेड है बिकॉज सेंट्रली लोकेटेड है। गाइज गोल्फ कोर्स रोड से इजी एक्सेस है, यू आर जस्ट 15 मिनट्स फ्रॉम द राजीव चौक। सो एक अच्छा एप्रिसिएशन स्कोप यहाँ पे मिल जाता है। प्लस यू आर जस्ट नेक्स्ट टू दी अरावली ग्रीन्स बिकॉज गाइज प्रोजेक्ट के लेफ्ट, राइट एंड फ्रंट पे आपको सारी अरावली रेंजेस मिल जाती है। सो जो यहाँ की गाइज आपको एयर क्वालिटी मिलेगी और जो एक सेंट्रली गुड़गांव की एयर क्वालिटी मिलेगी उसमें गाइज मेजर डिफरेंस है। मेजर 5 स्टार होटल्स आर ऑपरेटिंग हियर। आपको यहाँ पे कंट्री इनका होटल मिल जाता है, लेमन ट्री होटल मिल जाता है। सो 5 स्टार होटल्स भी है, अरावली ग्रीन्स भी है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। प्लस गाइज IMT सोना विच इज स्प्रेड ओवर 1500 एकड़, पहले वो 1268 एकर्स का था, अभी 1500 एकर्स तक स्प्रेड हो गए। प्लस गवर्नमेंट अभी और भी लैंड एक्वायर करके उसको अप्रोक्सीमेटली 2500 एकर्स तक IMT सोना लेके जाएगी। सो मेजर इंडस्ट्रीज, मेजर कंपनीज, कई कुछ कंपनीज तो ऑपरेशनल भी हो चुकी है, प्लस अभी कुछ की अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो कंस्ट्रक्शन जैसी फिनिश होगी तो और कंपनीज और इंडस्ट्रीज आएगी। सो दैट विल इंक्रीज द फुटफॉल एयर, दैट विल इंक्रीज द डिमांड। सिग्नेचर ग्लोबल की यहाँ पे 125 एकड़ की टाउनशिप है। सो गाइस इफ यू डू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, आपको स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, डोंट वेट, जस्ट कॉल अस नाउ। या अगर आप चाहते हैं कि आप किसी प्रोजेक्ट से कंपैरिजन करना चाहते हैं और इफ यू वांट टू नो विच प्रोजेक्ट्स बेस्ट सूट्स यू, अगर आप गुड़गांव या दिल्ली में कोई भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, कॉल अस। एंड गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। आपसे जल्द मिलूंगा एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक्स, बाय।